दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गणतंत्र और लोकतंत्र के बीच में क्या अंतर होता है। गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है और गणतंत्र और लोकतंत्र के बीच क्या अंतर है, दोनों की शक्तियां किसमें निहित होती है। तो शुरू करते हैं। गणतंत्र और लोकतंत्र के बीच में अंतर। गणतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें देश का शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। यह व्यवस्था लोकतंत्र पर आधारित होती है जिसमें सत्ता का सर्वोच्च स्रोत जनता होती है। गणतंत्र में एक संवैधानिक ढांचा होता है जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। गणतंत्र की मुख्य विशेषताएं होती है चुनी हुई सरकार। गणतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है। दूसरी विशेषता है समानता। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, उन्हें समान अधिकार प्राप्त होते हैं। संविधान का महत्व। देश का शासन संविधान के अनुसार चलता है जो देश के नागरिकों और सरकार के बीच एक अनुबंध के रूप में कार्य करता है। उत्तरदायी शासन। सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है और जनता की भलाई के लिए काम करती है। वंशानुगत शासन का अभाव। गणतंत्र में किसी एक परिवार या एक व्यक्ति को जन्म के आधार पर शासन का अधिकार नहीं होता, जैसा कि राजतंत्र में होता है। उदाहरण के लिए भारत, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश गणतांत्रिक देश हैं जहां राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए नेता शासन करते हैं। भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र बना जब इसका संविधान लागू हुआ और सभी भारतीयों को समान अधिकार प्रदान किए गए। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है। इस प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार शासन चलाते हैं। इसे जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन भी कहा जाता है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। जनता की संप्रभुता। सत्ता का सर्वोच्च स्रोत जनता होती है। चुनाव प्रक्रिया। नागरिक अपनी सरकार का गठन करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। कानून का शासन। सभी नागरिकों और शासकों पर एक समान कानून लागू होता है। समानता। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। मूल अधिकारों की गारंटी। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। उत्तरदायी सरकार। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह रहना होता है। यदि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती तो जनता अगली बार उसे सत्ता से हटा सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और कानून का पालन सुनिश्चित करती है। प्रेस की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में प्रेस और मीडिया स्वतंत्र होती है जिससे जनता को सही जानकारी मिलती है। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र, दूसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो संसद या विधानसभाओं में जाकर कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं। भारत और अमेरिका में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता खुद सभी निर्णयों में भाग लेती है। यह प्रणाली छोटे स्तर पर देखी जाती है, जैसे कि ग्राम सभाओं में। भारत में लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ जनता हर 5 साल में चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का आधार इसका संविधान है जो सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी जितनी अधिक होती है, यह प्रणाली उतनी ही सशक्त और प्रभावी बनती है। गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों शासन प्रणालियां हैं जो जनता पर आधारित है, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर भी होते हैं। गणतंत्र और लोकतंत्र के बीच क्या अंतर होते हैं? गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें देश का प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति चुना हुआ होता है और सत्ता संविधान द्वारा संचालित होती है।
लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है और सरकार जनता द्वारा चुनी होती है। गणतंत्र के प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकतंत्र में सरकार के सभी स्तर जनता द्वारा चुने जाते हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हो। गणतंत्र में वंशानुगत शासन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लोकतंत्र में वंशानुगत शासन हो सकता है यदि जनता उस परिवार को बार बार चुनती है। गणतंत्र में संविधान सबसे उच्च होता है, इसके आधार पर सत्ता का संचालन होता है। लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोच्च होती है और वह अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। गणतंत्र स्वयं लोकतंत्र का एक प्रकार है। यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के भीतर आता है। लोकतंत्र गणतंत्र के अलावा राजतंत्र जैसे अन्य प्रकारों में भी हो सकता है। गणतंत्र के उदाहरण में भारत, अमेरिका, फ्रांस और इटली आते हैं। तो लोकतंत्र के उदाहरणों में भी भारत, अमेरिका और ब्रिटेन भी आते हैं। ब्रिटेन संवैधानिक रूप से एक राजतंत्र भी है। संवैधानिक संरचना कैसी होती है? गणराज्य में संविधान का पालन अनिवार्य होता है, जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है। लोकतंत्र में संविधान हो सकता है, लेकिन कुछ लोकतंत्रों में यह लिखित रूप में न भी हो, जैसा कि ब्रिटेन में संविधान लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। गणतंत्र और लोकतंत्र के मुख्य अंतर को इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे गणतंत्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, सत्ता संविधान द्वारा नियंत्रित होती है, कोई वंशानुगत पद नहीं होता। लोकतंत्र शासन की शक्ति जनता के पास होती है, जनता अपनी सरकार चुनती है। यह प्रणाली गणतंत्र और राजतंत्र दोनों में पाई जाती है। गणतंत्र और लोकतंत्र एक ही स्वरूप है, लेकिन हर लोकतंत्र गणतंत्र नहीं होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यह गणराज्य नहीं है क्योंकि वहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है। वहीं भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।